बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इम्तियाज। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि चैप्टर नंबर 5 इंटरमीडिएट पार्ट 1 उसका चैप्टर चल रहा है। उसका टॉपिक है आज खत्ते रसद की मुंतकिली। ठीक है, जिसमें दो इसकी मामलात होते हैं। एक रसद का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं और दूसरा कहते हैं रसद का गिरना या इसका कम होने के मानों में आता है। तो आपका उसमें से एक टॉपिक जो कि रसद का बढ़ना या चढ़ना है, इसको बजरिया गोशवारा और डायग्राम, इसको हम इंशाअल्लाह आज समझते हैं। तो तमाम बच्चे बात सुन लें। तो ये सेकंड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रसद की मुंतकिली के हवाले से। तो रसद का बढ़ने से क्या मुराद होती है? अगर रसद में तब्दीली कीमत के अलावा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्राइस चेंज नहीं हो रही या अगर वो चेंज हो रही है तो उसका कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन उसके अलावा जो कुछ अवामिल हैं जिन्हें हमने मफरूजात में पढ़ा था कि वो चीजें कांस्टेंट रहें, उनकी वजह से अगर तब्दीली आती है, रसद में इजाफा होता है तो उसे बढ़ना कहते हैं और अगर कमी हो तो उसे हम गिरना कहते हैं। तो इसमें हम इसको डेफिनेशन वाइज अगर समझें तो क्या होगा? जब किसी शय की कीमत की बजाय दीगर अवामिल की कीमतों में तब्दीली की वजह से अगर रसद में इजाफा हो जाए तो ऐसी तब्दीली को रसद का बढ़ना या चढ़ना कहा जाता है। यानी रसद बढ़ रही है लेकिन प्राइस की वजह से नहीं बढ़ रही, दीगर अवामिल। अब मैंने इसको हाईलाइट भी किया है कि आपको ये बात समझ आ जाए कि दीगर अवामिल यानी बकाया अमल क्या है। सबसे पहली बात है अगर लागतें पैदाइश से बड़ा चीज को बनाने में जो खर्चात आते हैं। अगर बच्चों कोई चीज हम बना रहे हैं उसमें खर्च कम आता है तो हमारी मिकदार ज्यादा बनेगी और ज्यादा मिकदार बनेगी तो ऑटोमेटिकली मेरी सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी। दूसरा तरीका है पैदाइश। अगर हम पहले किसी पुरानी मशीन से चीज बनाते हैं या मैनुअल चीज को बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, अगर हम उसको मशीनरी या जदीद टेक्नोलॉजी से बनाना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली उसकी पैदावार में इजाफा हो जाएगा, जिससे उसका तरीका पैदाइश चेंज होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। आम माल की लागत है यानी जो रॉ मटेरियल है, अगर हमें वो सस्ता मिल जाता है, मिसाल के तौर पे अगर लकड़ी का बिजनेस है तो मुझे लकड़ी पहले 2000 रुपए मन मिल रही थी तो मैं उसका फर्नीचर बनाकर खुद सेल करता था। लेकिन अगर वही लकड़ी पे 2000 रुपए मन है, मुझे 1000 रुपए या 1500 रुपए मन मिलती है तो ऑटोमेटिकली उससे उसका असर मेरी पैदावार पर होगा, जिससे मेरी पैदावार क्या होगी, उसमें इजाफा हो जाएगा। तो पैदावार इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली मेरी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। आखिर में यही बात टेक्नोलॉजी में जो कि लागत पैदाइश है, तरीका पैदाइश में भी डिस्कस की है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, वक्त के साथ साथ उसके अंदर इंप्रूवमेंट आती है, नई मशीनरी आ जाती है, नई मेथड से हम चीज को पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी पैदावार में कई गुना इजाफा होता है। तो इजाफा होने से क्या होगा, हमारी रसद में भी आपका इजाफा देखने में नजर आएगा। अब इसमें एक और बात भी हम कह सकते हैं कि मौसम की तब्दीली, अगर मौसम में चेंज आ जाता है तो बाज़ औक़ात कीमत के इफेक्ट की वजह से नहीं बल्कि मौसम में चेंज की वजह से भी आपकी रसद में इजाफा हो जाता है। तो ये वो दीगर अवामिल हैं, इनके अलावा भी आपके पास होता है आमदन है या बाकी चीजें भी, फैशन है, हम बाज़ औक़ात हमारी रसद में कई गुना इजाफा देखने में आता है। तो अब याद रखने वाली जो बात क्या है कि जब रसद में इजाफा होता है तो जब हम इसको ग्राफिकली यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो उसका ग्राफ जो पहले वाला जो मेन ग्राफ होता है उससे नीचे शिफ्ट हो जाता है, बाएं से दाएं तरफ मुंतकिल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ये रसद का हाथ मुंतकिल हो रहा है और इसे बढ़ना और चढ़ना के तौर पर जाहिर किया जाता है। आए हम इसके गोशवारे को समझते हैं। सिंपल सा गोशवारा जो पिछली वीडियो के अंदर हमने गोशवारे बनाए हैं, टेबल्स बनाए हैं, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, उसके अंदर वैल्यू रखी है। लेकिन यहाँ पर हम इसको समझने के लिए 3 हमने कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में एज इट इज जैसे किसी भी चीज की कीमत रखी जाती है। हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हम लेदर जैकेट है, गर्म या सर्दियों में पहनी जाती है, वो रखने हैं। तो लेदर जैकेट है, उसकी कीमत रखी है, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं गर्मियों के अंदर और सर्दियों के अंदर। तो ये 3 कॉलम हम बनाएंगे तभी हमारे पास आएगा ना। जब हम कीमत का फैक्ट दिखा रहे होते हैं तो सिर्फ एक कॉलम को जाहिर करते हैं। यहां हम कीमत नहीं, सीजन को मकसद है हमारा, सीजन की चेंज की वजह से, तो इसलिए हमने यहाँ पे सीजन रखा है। अगर टेक्नोलॉजी का चेंज रखेंगे तो यहाँ पहले टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। आम माल है तो आम माल की पहले लागत और आम माल की बाद में लागत, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
आप इस दीगर अवामिल में से किस चीज को पॉइंट आउट करके जाहिर करते हो इस गोशवारे के अंदर। तो हमने मौसम को जाहिर किया, तो मौसम का फैक्ट यहाँ पे आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, फर्स्ट करें लेदर जैकेट 1000 रुपए की है, उसकी कीमत बढ़ जाती है 2000 हो जाती है, उसकी कीमत फिर बढ़ जाती है तो वो 3000 है। जब आप 1000 रुपए कीमत थी तो लेदर जैकेट गर्मियों में जो मार्केट में सप्लाई होती थी वो 10 की मिकदार हम सप्लाई कर रहे होते थे। तीसरा, कीमत बढ़ने से रसद सप्लाई बढ़ जाती है, कीमत और बढ़ने से सप्लाई और बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप गौर करें, जैसे ही सीजन चेंज होता है तो लेदर जैकेट की डिमांड भी बढ़ जाती है। मार्केट के अंदर सर्दी आने से, मौसम को चेंज होने से तो क्या होता है, जहां पे 10 मिकदार एक दुकानदार खरीद रहा था वो 20 की मिकदार खरीदना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या हुआ, इजाफा हुआ। इसी इजाफे को हम रसद का बढ़ना कहा जाता है या रसद का चढ़ना कहा जाता है। इस तरह 20 से मिकदार में 30 हो जाती है और 30 से मिकदार 40 हो जाती है। तो मिकदार रसद में कीमत में फर्क नहीं होगा, कीमत वही है, रसद वही है, लेकिन रसद में आप गौर कर रहे हैं कि क्या हो रहा है बच्चों, इजाफा देखने में आ रहा है। 10 की निस्बत 20, 20 की निस्बत 30 और 30 की निस्बत 40। तो यही जो निस्बती जो इजाफा होता है इसी को रसद का बढ़ना या रसद का चढ़ना कहते हैं। अब इसी को हम ग्राफ पर दिखाते हैं। सेल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमारे पास वही चीज आएंगे जो हम मेंशन करते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पर हमने क्या रख दिया है, 0 आपके पास वैल्यू में। अब यहाँ पर क्या है, हम कीमत को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने शय की क्या रखी है, शय की रसद की जो मिकदार है वो कम से कम यहाँ पे देखी जाएगी और बेटा ज्यादा को देखा जाता है। कम से कम 10 है, ज्यादा 40 है, इसलिए 0 के बाद 10, 20, 30 और 40। आप इस तरह 50, 60, 100 जा सकते हैं। और इस तरह अगर हम उसकी जो कीमत देख रहे हैं तो कीमत में कम से कम 1000 है, ज्यादा 3000 आ रही है, 3 वैल्यू तो 1000, 2000, 3000 एंड सो ऑन, आपके पास 4000, 5000 तक जा सकते हैं। तो पहला बेटा जब ग्राफ बनाएंगे तो हम उसको किस चीज के साथ कंपेयर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गर्मी के साथ प्राइस और गर्मियों की रसद को पहले लेते हैं। जब कीमत 1000 रुपए है तो गर्मियों में 10 की मिकदार खरीदी जाती है। तो आप गौर करें, 1000 रुपए पर आपकी 10 की मिकदार, ये पहला पॉइंट आ गया। जब कीमत बढ़ गई तो मिकदार भी बढ़ गई 2000 पर। कानून को बेटा आप याद रखिएगा, कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो बेटा कानून को नहीं आपने भूलना। कानून यही कह रहा है कीमत बढ़ेगी तो रसद बढ़ेगी। इसलिए आपका ये खत जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा मेन खत होगा जो कि तीनों कोनों को जाहिर करता हुआ बढ़ रहा है। इसे हम कहते हैं खत्ते रसद। और साथ क्योंकि ये रसद का है तो हम यहां पे लिखेंगे ये सप्लाई इन समर है, सप्लाई इन समर पहला है। लेकिन जैसे ही आप गौर करें विंटर आया तो आपकी रसद की मिकदार में इजाफा हो गया। अब उस इजाफे को हम थोड़ा सा मार्कर चेंज करके जाहिर करते हैं ताकि आपको उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। आप गौर करें, जब कीमत 1000 है तो मिकदार 20 आ रही है तो इससे थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। ये हद इस जगह पर नुक्ता बना रहा है, मिकदार यहां पे नहीं है, अब 20 पे चली गई। दूसरे एंगल पे देखें, जब कीमत 2000 है तो विंटर के अंदर उसकी मिकदार 30 है तो यहां 2000 की बजाय अब आप 3 पर चले जाएं, 30 पर आपके पास आ गई, ये मिकदार का दूसरा हाथ हो गया। और 3000 पर 40 की मिकदार चल गई है तो वो यहां से आपका हाथ, अगर आप गौर करें तो हम यहां से ये हाथ मुंतकिल हो रहा है। तो आपका ये जो पॉइंट यहां बना तो हम इसको भी डॉटेड फॉर्म में ही बनाएंगे ताकि जाहिर हो कि ये हमारा पॉइंट इस चीज को जाहिर कर रहा है। ये जो शिफ्टिंग हुई है आपकी इस हद से इस हद में मुंतकिल होने का, ये जो इजहार हम नजर आ रहा है आपको बच्चों डॉटेड शेप में, कि आपका ये हद नहीं रहा अब ये हद रहा, इसका मतलब ये इजाफा हो रहा है। इस हद को कहते हैं हत्ते रसद, यानी कि बढ़ना या इसे चढ़ना के मानों में लिया जाता है। ये हमारा आज का क्वेश्चन था बच्चों। आई होप कि आपने इसे ग्राफिकली समझने के बाद आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मेन वजह क्या है, शिफ्टिंग पॉइंट। जब हम इसको फैलाओ और फैलना और सुकड़ने की बात कर रहे थे तो हद यही रहता था, इसी हद के ऊपर अगर वो आगे की तरफ मुंतकिल हो रहा है तो फैल रहा था, इसी हद पर नीचे रहा था तो वो सुकड़ रहा था। लेकिन ये हद शिफ्ट हुआ, ये हद
बाएं से दाएं नीचे की जानब शिफ्ट हुआ है, मुंतकिल हुआ है, इसको खते आपका कहते हैं रसद बढ़ना या चढ़ना। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर मेरे चैनल आपको पसंद आता है मेरे मेथड को तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक भी किया जाए। जज़ाकल्लाह।